हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप ये शायद चार्ट आपने पहली बार देखा होगा और ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये किस लिए बनाया है। आपने पढ़ के समझ गया होगा, ये जो शेयर मार्केट के लिए वो इसलिए बनाया मैंने। तो आपको देखो, एक बहुत सिंपल सा सीन रहता है ना। कोई भी अगर स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहता है, इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट चाहता है या फिर ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसे पहले बेसिक क्लियर करना पड़ता है। बेसिक उसे जानना पड़ता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है ना। तो उसी के ऊपर आज ये वीडियो होने वाली है, बेसिक वीडियो होने वाली है। विद इन 10 मिनट्स के अंदर हम समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, बेसिक एकदम समझने वाले हैं हम। तो इस वीडियो को बिल्कुल छोड़ के ना जाइएगा, ना स्किप करिएगा, क्योंकि अगर आप 1 सेकंड भी स्किप करते हो शायद आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि हर 1 सेकंड में मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। आपने बहुत सुना होगा ना, कुछ शेयर मार्केट बोलते हैं, कुछ स्टॉक मार्केट बोलते हैं। आपने ये चीज़ तो बहुत सुना होगा, जो शेयर मार्केट और ये स्टॉक मार्केट, ये दोनों एक हैं या अलग-अलग हैं? आप अभी तक तो यही समझते होगे कि एक है, लेकिन मैं आज आपको बता दूँ ये दोनों डिफरेंस हैं, मतलब डिफरेंट हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, समझिए। देखो, सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मान लो आपका एक फ्रेंड है, ठीक है? उसने 10 शेयर खरीदे हैं, 10 शेयर खरीदे, ठीक है? उसने 10 शेयर खरीदे और आपने 10 स्टॉक खरीदे हैं। आपने 10 स्टॉक खरीदे हैं। अब आप बोलोगे हाँ, बराबर ही खरीदे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? दोनों ने बराबर खरीदे हैं। उसने भी 10 शेयर, मैंने भी 10 स्टॉक। तो सबसे पहले समझिए, देखिए, शेयर क्या होता है? उसने, जो आपका फ्रेंड है जिसने 10 शेयर खरीदे हैं, उसका मतलब हो गया कि उसने एक कंपनी के 10 शेयर खरीदे। मतलब उसने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। उसने 10 शेयर एक कंपनी खरीदे हैं, और वहीं आपने जो 10 स्टॉक खरीदे हैं, ये आपने डिफरेंट कंपनी के 10 डिफरेंट कंपनी से आपने स्टॉक खरीदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मानो, जो एक ये एक स्टॉक मतलब हो गया आपका, एक कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है। तो आपने कितने टोटल स्टॉक खरीदे हैं? 10। आपने ये 10 खरीदे ना, तो आपका मतलब हो गया कि आपने 10 कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, और ये जो 10 शेयर हैं, इसका मतलब हो गया इनने एक कंपनी में 10 शेयर, मतलब 10 शेयर की कीमत का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप ये तो समझ गए, शेयर क्या होता है? शेयर एक पर्टिकुलर कंपनी होती है और स्टॉक डिफरेंट कंपनी होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ समझ गए होगे। अब आप सोचते होगे ना कि इसको कंट्रोल भी तो कोई करता होगा, बिना कंट्रोल के तो ये नहीं चलता होगा ना, इसका हेड कौन होता है, ये सब। तो इसका हेड देखो, ये होता है सेबी, जो मैंने आपको ये चार्ट फ्लो में दे रखा है, सेबी। सेबी की फर्म क्या होती है, ये समझिए। सेबी की फर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपने समझ गए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। ये जो ये आ रही है आपको, ये चाहे नोट कर लेना। तो इसका काम क्या होता है? देखो, ये इसका काम होता है जितना भी आपका ट्रांसफर मनी कंट्रोल वगैरह ये सब करता है, ठीक है? जितनी भी सिक्योरिटी होती हैं, जो भी स्टॉक मार्केट के डिसीजन होते हैं, वो सब ये लेता है सेबी। तो आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि क्या करता है सेबी। सेबी के बाद आता है जो तुम्हारा, तुमने एक चीज़ देखा होगा, तुमने कभी स्टॉक बाय और सेल किया होगा, तो उसमें एनएससी और बीएससी का आता होगा। तो इस चीज़ को समझिए, एनएससी क्या होता है और बीएससी क्या होता है। तो एनएससी होता है नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अब ये क्या करते हैं, ये देखो, ये आपको पढ़ने से ही समझ आ रहा है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो ये एक्सचेंज करता है। अब ये एक्सचेंज क्या करता है, ये समझिए। आप फॉर एग्जांपल आप किसी का एक शेयर खरीद रहे हो, ठीक है? तो एक शेयर खरीदने का मतलब आप डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते, आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा एनएससी के थ्रू। वो एक सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है एनएससी बीएससी। अगर मतलब आपका आपका रिकॉर्ड रहे ना उनके पास, इसलिए। अब देखिए, आपने डायरेक्ट खरीद लोगे तो शायद रिकॉर्ड आपके पास रहेगा और हेड के पास रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, आप एनएससी के थ्रू खरीदोगे तो एनएससी के पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने किसको कितने जो मेरे ऊपर किसने कितने ऑर्डर लगाए हैं। कहने का मतलब है, आप एक शेयर खरीदोगे तो एनएससी को पता होगा कि हाँ, मैंने इसको एक एक्सचेंज में ये शेयर दिया है, तो उसके पास एक रिकॉर्ड होगा। आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एनएससी अपनी रिकॉर्ड दिखा सकता है। यही सेम चीज़ बीएससी होती है। इसमें 2 ऑप्शन है, चाहे आप एनएससी से करो, चाहे बीएससी से करो, सेम है। अब आगे समझते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक का, जो तो मैंने अभी आपको ऊपर ये समझा दिया था, क्योंकि मैंने सोचा ये आपको पहले बताऊँ, नहीं तो आप कहीं इसी प्रॉब्लम में रह जाओ। लो चार्ट में नीचे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आप इतना तो समझ गए होंगे जो मैंने ये समझाया है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये हटा दिया, जिससे आपको अगर बाई चांस कभी नहीं आया समझ, तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सको। ये देखिए है, तो आप देख सकते हो। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं दोबारा ड्राइंग करके आपको थोड़ा कुछ बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने स्टॉक और शेयर मार्केट का बता दिया क्या होता है, ठीक है? जो स्टॉक होता है वो क्या होता है और शेयर होता है वो क्या होता है।
तो मैंने वो बता दिया, सेबी बता दिया क्या होता है, जो सिक्योरिटी रखता है अपनी, ठीक है, सिक्योरिटी रखता है, मनी वनी का कंट्रोल रहता है, वो हो गया, ठीक है। एनएससी बीएससी बता दिया क्या होता है, ये एक्सचेंज होते हैं जिसके थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंज करते हो। ये जो मैंने ऊपर ही बता दिया था, तो इसे अभी छोड़ देते हैं, इसको अभी खत्म, क्योंकि मैंने ये ऊपर ही बता दिया था। अब नीचे आते हैं, लिस्टिंग ऑफ कंपनी। वो आपने ये सोचा होगा कि ये इतनी सारी कंपनी, हम चाहे अपनी कंपनी भी लिस्ट करा सकते हैं क्या, या कर सकते हैं अपनी कंपनी लिस्ट, या फिर और भी कुछ कंपनी है बुक नहीं होती लिस्ट। तो सबसे पहले समझिए कि जो कंपनी की लिस्टिंग होती है ना शेयर में, स्टॉक मार्केट में, तो वो लिमिटेड कंपनी होती हैं, लिमिटेड लिमिटेड कंपनी होती हैं, ठीक है। लिमिटेड कंपनी ही सिर्फ होती हैं। चेक कंपनी इंफॉर्मेशन, फिर क्या होता है, उसके पास कंपनी का डेटा चेक किया जाता है। जो कंपनी होती है ना, कंपनी होती है उसका डेटा चेक किया जाता है, कंपनी का डेटा चेक होता है, डेटा चेक होता है, ये चीज़ समझ गए होगे, डेटा चेक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए कंपनी का डाटा चेक होने के बाद उसमें आपकी कंपनी की वैल्यूएशन दिखती है कितनी है आपकी कंपनी में, आपने कंपनी कब कितना लॉस किया था, अब कितने प्रॉफिट में या फिर कितने लॉस में चल रही है, कितने परसेंट का रिटर्न आ रहा है, लॉस में आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिटर्न है आपका, आपकी कंपनी क्या करती है। तो ये सब आपका पहले देखो, वो सेवी का है, हमारा काम क्या है, हमारा काम समझना है बेसिक क्या है, मतलब किस तरीके से लिस्ट होती है। तो हमें वो सीखना, हमें ज़्यादा अंदर डिटेलिंग में नहीं जाना, क्योंकि हमें अपने पास कंपनी थोड़ी कि हमें लिस्ट करनी है। उसके लिए सबसे पहले लिमिटेड होना ज़रूरी है, प्राइवेट कंपनी कभी लिस्ट नहीं होती, ये चीज़ समझ लीजिए। तो हम इतना तो समझ गए ना, उसकी वैल्यूएशन देखी जाती है, कंपनी का क्या चल रहा है, रिकॉर्ड देखा जाता है, कंपनी के केस तो नहीं है, और भी वैल्यूएशन देखी जाती है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, ये सब देखा जाता है। इसके हिसाब से लिस्ट कैसे होती है, देखो शेयर कैसे होते हैं इतने। तो देखो उनका शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि मान लो उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 100 CR है, मतलब 100 करोड़ है, ठीक है, 100 करोड़ है उसकी वैल्यूएशन कंपनी की। अब क्या करेंगे, शेयर जो ओनर होगा वो कहेगा मेरे को ओपनिंग प्राइस शायद 50 रुपीज़ रखनी है, ठीक है, 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ रखनी है। तो क्या करेंगे ना, वो 100 को डिवाइड कर देंगे 50 से, जो ये 50 है इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 50 से जितना आएगा आंसर उतने उनके शेयर हो जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, उतना उनके शेयर हो जाएंगे, 100 आए, 200, लाख, करोड़, वो तो करोड़ों में होता है, आपको तो पता ही है, वो कितने भी खरीद लो उसके बाद क्या होता है, जो कंपनी का ओनर होता है वो अपने पास 50% शेयर अपने पास ही वो रखता है, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, उसको अपने हाथ में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर बाई चांस कभी कंपनी का कोई प्रॉब्लम हुई, तो अगर लोगों ने शेयर बेचना सब स्टार्ट कर दिया, तो उनकी कंपनी तो लॉस में चली जाएगी ना, बिल्कुल भाई, समझे। आपको आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेलिंग में समझाऊंगा, अभी नहीं आएगा आपको सिर्फ अभी आपकी ये वीडियो में ये था कि कंपनी और स्टॉक मार्केट और ये होता क्या, लोग जो इतनी बातें करते हैं। हम देखो अब हमारी ये वीडियो एंड होनी होती है, तो हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे। हम देखो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेलिंग, ठीक है, डिटेलिंग डिटेलिंग करने वाले हैं, ठीक है, डिटेलिंग पूरी डिटेल में स्टॉक मार्केट समझने वाले हैं, डिटेल इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट, ये समझिए आप बात को। ये जो हमारा हो गया, अभी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगी आगे आगे चल के, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अब आई हो आपको इतना सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर नहीं समझ आया तो आप ये बताइए क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, आपको समझ नहीं आया, आपको क्या टॉपिक था जो क्लियर नहीं हुआ, क्या इशू है जो मेरे से क्लियर नहीं हुआ, मैं उसके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। बस आपको कमेंट करना है। मैं ये भी नहीं बोल रहा लाइक करो, अगर आपका मन है, आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो, तो आप लाइक कर सकते हो। और एक चीज़ बता दूँ, ये सिर्फ वीडियो थी जो ये स्टॉक मार्केट के ऊपर थी, स्टॉक मार्केट के। और एक चीज़ बता दूँ, जो हमारी चैनल पर क्रिप्टो के रिलेटेड भी वीडियो आएगी। क्रिप्टो में याद था जो भी बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सब हो गया। बट मैं अभी जो है क्रिप्टो ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए इसका दे रहा हूँ क्योंकि देखो ये लीगल है इंडिया के अंदर, क्रिप्टो भी लीगल है। बट उस पर भी लोग इतना नहीं कर रहे हैं जितना से स्टॉक मार्केट में, बट ट्रांसफ़र क्रिप्टो में ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे क्या बोलते हैं, इसमें स्टॉक मार्केट में ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। क्रिप्टो वो तुम्हें पता है डिजिटल करेंसी है, डिजिटल कॉइन है, तो उस पे शायद अभी मैं डिटेलिंग बनाऊंगा, उस पे भी आपको भी समझ नहीं आएगा कि डिजिटल करेंसी है, ये क्या बोल रहे हो आप। ये मुझे पता है नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था स्टार्टिंग में समझ।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले आए।